हाय फ्लॉवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए समथिंग विथ यू के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था, जिसकी वजह से लान वांग जी और साथ ही साथ जियांग्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन उन लोगों को रिलीफ मिल चुका था तब जब डॉक्टर्स ने उन्हें ये बताया था कि विंग अब खतरे से बाहर है और वो कम्प्लीटली ठीक है, यानी कि उसकी जो ऑपरेशन हुआ है वो सक्सेसफुल रहा है। लेकिन हाँ, वो होश में आने के बाद कितनी चीज़ें रिकवर कर पाएगा या कितनी चीज़ें उसको याद रहेंगी, ये उनमें से किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि विंग की जो इंजरी हुई थी वो हेड में बहुत ज़्यादा हुई थी और चांसेस हैं कि वो अपनी मेमोरी को लॉस कर दे। यहाँ पे डॉक्टर्स ने ये सारी चीज़ें क्लियरली तो नहीं बोली थी, लेकिन हाँ, लान वांग जी के साथ साथ जैन चेंग और मैडम यू भी इस बात को समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं विंग की मेमोरी में कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। भले ही अभी भी वो प्रे कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी ना हो भी तो भी उसे ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें याद रहे। अगर उसे भूलना ही है तो कुछ ऐसी चीज़ें भूल जाए जो कि उसे कभी याद नहीं रखनी चाहिए थी। लगभग 6 घंटे निकल चुके थे और विंग को अभी भी होश नहीं आया था। सभी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगे थे। अब तो जेन यांगली और जेन फेंगमियान भी वहाँ पे आ चुके थे और इसी के साथ वो सभी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में थे। फाइनली सभी लोगों ने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर से बात करेंगे कि आखिरकार विंग को जब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है उसके बावजूद भी उसे होश क्यों नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने डॉक्टर्स से बात की तो उन्हें तब जाके पता चला कि डॉक्टर्स ने ही विंग को नींद की इंजेक्शंस दिए हुए हैं ताकि विंग पीसफुली सोता रहे और उसको होश में आने के बाद उसके मतलब जो ब्रेन है उसमें ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। क्योंकि होश में आने के बाद उसे उसका एक्सीडेंट वाला सीन याद आएगा या फिर हो सकता है कि कुछ और भी चीज़ें याद आएँ और हो सकता है कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ ना कुछ प्रेशर पड़े। इसलिए उन लोगों ने ही विंग को नींद के इंजेक्शंस दिए हुए हैं और जैसे ही एक का इफ़ेक्ट कम होता है तो वो दूसरा इंजेक्शन को लगा देते हैं। एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए तो उसको कम से कम सोना होगा। हो सकता है उससे ज़्यादा भी उसको ज़रूरत पड़े, लेकिन हाँ, एटलीस्ट कम से कम 24 घंटे उसको आराम की ज़रूरत है। इसलिए 24 घंटे तक वो होश में नहीं आने वाला। इस बात को सुन लेने के बाद सभी लोग फिर से रिलीफ फील करते हैं। ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी थी, यानी कि लगभग 10 से 11 बज चुके थे और अब वहाँ पे विंग के लिए उतने सारे लोगों को रुकने का परमिशन नहीं था। यानी कि एक साथ 5 लोग तो हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते थे। इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें जाने के लिए बोल दिया था और कोई 1 या 2 ही लोग वहाँ पे रह सकते हैं। ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोल दी थी। लान वांग जी यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए उसने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि वो तो यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, लान वांग जी को अकेला छोड़ना यहाँ पे सही नहीं समझा जा रहा था जियांग्स के एंड से। इसलिए उनमें से किसी एक ने फिर से डिसाइड किया कि वो यहाँ पे रहेंगे और वो कोई और नहीं, जेन यांगली थी। क्योंकि जेन चेंग भी दिन भर बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसके बाद ये सारा स्ट्रेस अभी उसके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उसको भी रेस्ट के लिए घर भेज दिया गया था। यहाँ पे रुकने के वाले अब सिर्फ जेन यांगली और लान वांग जी थे। जेन यांगली को भी लान वांग जी ने एडवाइस किया कि एटलीस्ट तब तक तो वो आराम कर सकती है जब तक वो उठा हुआ है, और अगर उसे खुद नींद आ जाएगी तो वो उन्हें बता देगा ताकि वो विंग का ध्यान रख सके। आईसीयू में किसी एक ही इंसान को अलाउड था जाना, इसलिए जेन यांगली बाहर ही थी और लान वांग जी अंदर था। वो बस इंतज़ार में था कि कभी तो विंग आँख खोले। भले ही उसको अच्छे से पता था कि एटलीस्ट अभी 17-18 घंटे और लगने थे विंग को उठने में, लेकिन फिर भी वो उम्मीद कर रहा था कि विंग अपने टाइम से पहले ही उठ जाए और ये श्योरिटी दे दे कि सब कुछ ठीक है, वो कुछ भी भूला नहीं, स्पेशली उसे ना भूल जाए। इस बात का डर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा था क्योंकि विंग और उसका रिलेशनशिप सिर्फ 2 महीने का है। हो सकता है कि चांसेस हैं जहाँ पे वो उसको भूल जाए, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज़ ज़रूर थी कि लान वांग जी, विंग, ये दोनों एक ऐसे शख्स हैं जो एक दूसरे को शायद ही भूल सकते हैं। भूल भी गए तो भी शायद कुछ तो फील करेंगे एक दूसरे के लिए। यहाँ पे लान वांग जी पूरी रात भर विंग का ध्यान रखते रहा और साथ ही साथ पूरी कोशिश कर रहा था कि विंग से वो बातें कर सके, उसे बता सके कि इन 2 दिनों में उसने कितना उसको याद किया है, कितनी चीज़ें हैं जो उसे बोलना चाहता था, कितना टाइम था जो वो उसके साथ स्पेंड करना चाहता था। बहुत सारी बातें थी जो लान वांग जी ने बिना अ, ये जाने ही विंग को बोल दी कि विंग सुन भी रहा है या नहीं। लेकिन फिर भी उसने अपने मन में जितनी भी बातें थी वो सारी विंग के सामने रख दी। भले ही विंग ने सुनी है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सुबह हो चुकी थी। फिर से
विंग को देखने के लिए जियांग्स आ चुके थे और लानवांग जी को रेस्ट के लिए बोल दिया गया था। भले ही लानवांग जी अभी भी घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैडम यू ने स्ट्रिक्टली उसको भी बोल दिया था कि अब उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है। वो रात भर विंग का ध्यान रखते रहा है और अगर अभी भी वो अपने आप पे ध्यान नहीं देगा, रेस्ट नहीं करेगा, तो उसके भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए उसको रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन लानवांग जी ने फिर से उन लोगों को ये बोल दिया कि वो हॉस्पिटल में ही कहीं पे रेस्ट कर सकता है, लेकिन वो घर नहीं जाना चाहता। लानवांग जी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्टबर्न वाला था, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म का था, इसलिए मैडम यू भी इसके सामने हार चुकी थी। लेकिन हाँ, जैन चैंग को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि पास में ही जो भी होटल्स हो उसमें लानवांग जी के लिए एक रूम बुक कर दे, ताकि वो वहाँ पे जाके रेस्ट कर सके, क्योंकि हॉस्पिटल में उसके लिए कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। और इस तरीके से अनकंफर्टेबली भी रेस्ट करना कोई भी रेस्ट करने के बराबर नहीं होता है। जैन चैंग ने अपनी माँ की आज्ञा को मानते हुए यहाँ पे लानवांग जी के लिए एक होटल का रूम बुक कर दिया था, जो कि जस्ट हॉस्पिटल के बगल में ही होटल था। वहाँ पे लानवांग जी जा चुका था, लेकिन लानवांग जी के पीछे पीछे जैन चैंग भी वहाँ पे जा चुका था। लानवांग जी फ्रेशन अप होके डायरेक्टली बेड में जाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही जैन चैंग ने उसके हाथ में एक प्रोटीन शेक पकड़ा दिया, क्योंकि उसने लास्ट नाइट से कुछ खाया भी नहीं था और इस वक्त उसका खाने का मूड भी नहीं था, जो कि उसने खाने को पहले ही मना कर दिया था। लेकिन फिर भी जैन चैंग ने उसे ज़बरदस्ती की कि एटलीस्ट इसको तो वो पी ले। यहाँ पे लानवांग जी ने हर एक बार डिनाई करते जा रहा था, इसलिए अभी उसके पास वो कोई और ऑप्शन नहीं बच चुका था। उसने वो प्रोटीन शेक पी ही लिया था और पीने के बाद वो डायरेक्टली बेड में जा चुका था सोने के लिए। जैसे ही लानवांग जी सो चुका था, वैसे ही जैन चैंग ने उसके बालों पे हाथ घुमाते हुए उससे माफ़ी मांगी, और माफ़ी इसलिए क्योंकि उस प्रोटीन शेक में उसने नींद की गोली मिलाई थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि लानवांग जी अगर यहाँ पे सोने के लिए आया है तो ऑफ कोर्स सी बात है वो 2-2 घंटे में या थोड़ी थोड़ी देर में उठता जाएगा, विंग के बारे में सोचता रह जाएगा, विंग के बारे में पूछता रह जाएगा, इसलिए वो कम्प्लीटली रेस्ट तो नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने प्रोटीन शेक में पहले ही कुछ नींद की गोलियां मिला दी थी और अब वो लगभग 10 से 12 घंटे तो आराम से सो ही सकता है। ये बातें जैन चैंग ने किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन हाँ, उसने सही किया या गलत वो अच्छे से जानता था। इस वक्त लानवांग जी को भी रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो कम से कम पिछले 24 घंटे से उठा हुआ था और अभी भी उसने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, और इस वक्त रेस्ट भी वो बिल्कुल करना नहीं चाहता था। इसलिए लानवांग जी के रेस्ट के लिए जैन चैंग ने कदम उठाया था और उसने माफ़ी मांगते हुए उसको आराम से ब्लैंकेट में कवर करते हुए उस रूम की डोर को क्लोज कर दिया और वापस से वो पहुंच चुका था हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे माहौल बिल्कुल शांत था। विंग अभी भी सोया हुआ था। सभी लोग वेट कर रहे थे विंग के उठने का, भले ही उन्हें पता था कि अभी भी विंग को उठने में कुछ टाइम है। यहाँ पे जैन चैंग जा चुका था अपने ऑफिस के लिए, जैन यांगली भी जा चुकी थी अपने घर के लिए, क्योंकि वो भी अपने घर को छोड़ के आई हुई थी। जैन फिंग मैन भी अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे और मैडम यू थी जो कि विंग के पास यहाँ पे रुकी हुई थी। लगभग इसी के साथ 9 घंटे निकल चुके थे और फाइनली धीरे धीरे ही सही, लेकिन विंग को होश आना शुरू हो चुका था। विंग जैसे ही होश में आता है, यहाँ पे डॉक्टर्स इन्फॉर्म करते हैं उसकी फैमिली मेम्बर्स को कि उसे होश आ चुका है। मैडम यू जैसे ही ये सुनती हैं, वो अंदर जाती हैं और वहाँ जाके देखती हैं कि विंग बहुत अच्छे से उन्हें देख रहा है और अपने फेस पे एक स्माइल भी उसने रखी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा से ही रखता था, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि उसको कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। आज भी शायद उसको ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि उसके सर पे ऑपरेशन किया गया है, लेकिन फिर भी उस दर्द को छिपाते हुए आज वो फिर से मुस्कुरा रहा था। मैडम यू जैसे ही विंग को इस हालत में देखती हैं, वो डायरेक्टली उसके पास जाती हैं और उसके हाथ को अपने हाथों में लेती है, उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती है, थैंक गॉड तुम उठ गए। तुम्हें पता है तुमने हम सबको कितना वरीड कर दिया था, तुम्हारे लिए तो हम कल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ऐसी कोई गलती मत करना कि तुम्हारी जान पे बनाए, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे अंकल और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब तुम्हें जैन यांगली या फिर जैन चैंग को कुछ भी हो, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो तुम तीनों में ही हमारी जान बसती है, और तुम तीनों में से किसी को कुछ भी हो गया तो हम तो जीते जी मर जाते हैं, तुम्हें पता है ना। इस बात के लिए विंग माफ़ी मांगता है कि वो नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इस वक्त जो चीज़ उसने पूछी थी वो मैडम यू के लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी। इस चीज़ थी, उसने अपने सर पे हाथ लगाते हुए बोला कि मुझे नहीं पता
कि यहाँ पे इतना पेन क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है न जाने कितनी पट्टियों से मेरे सर को बांधा गया है। उसने सर पे जैसे ही हाथ लगाया तो उसने पाया कि उसके सर में बहुत सारी पट्टियाँ बंधी हुई थी। यहाँ पे मैडम यू को समझ नहीं आया कि वो आखिरकार क्या बात कर रहा है, लेकिन जब तक वो आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही चैन यांगली, जैन चेंग और जैन फेंगमियान भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। लेकिन मैडम यू विंग से क्वेश्चन करती है कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है, तो वो बोलता है हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर को फाड़ा गया है, मेरे सर को काटा गया है और वहाँ पे स्टिचेस भी लगे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया है। इवन मुझे तो ये तक याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। क्या मैं यहाँ पे किसी एक्सीडेंट के थ्रू आया हूँ, यहाँ पे मैं कहीं से गिर चुका था, क्या मैं उस वक्त ड्रंक हालत में था जिस वक्त मैं यहाँ पे आया। ये बातें सुनते ही सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे और साथ ही साथ सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे थे कि क्या विंग सच में कुछ भूल चुका है, क्या उसे कुछ याद भी है या नहीं। ये सारी चीज़ें सभी के माइंड में चल रही थी और सभी लोग जानना भी चाहते थे कि विंग को आखिरकार कितना चीज़ याद है और कितनी चीज़ें वो भूल चुका है। क्या सच में विंग भूला हुआ है या फिर हमेशा की तरह ही वो आज भी हम सबके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। सभी लोग अपने अपने साइड से क्वेश्चन कर करके विंग से पूछने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि विंग उनके साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है ना। हॉस्पिटल की हालत कुछ ऐसी ही थी, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही लानवांग जी के पास हम पहुँचते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लानवांग जी अचानक अपनी नींद से उठ चुका था। उसे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे वो ऑलमोस्ट उस चीज़ को पा चुका है जिसके लिए वो तड़प रहा था। उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, या ये कहो कि कुछ डर भी उसके अंदर था और एक तरह की खुशी भी उसके अंदर थी। उसने जैसे ही अपने फ़ोन को पकड़ा, उसने देखा कि ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी है। वैसे ही उसने फ़ोन घुमाया और जैन चेंग को कॉल किया, लेकिन जैन चेंग इस वक्त विंग के साथ बिजी था तो उसने कॉल को अटेंड नहीं किया। लानवांग जी ने अब जैन चेंग का वेट ना करते हुए अपने कदमों को रूम से बाहर निकाला और डायरेक्टली हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दिया। लगभग 15 मिनट के बाद ही वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था और हॉस्पिटल में जैसे ही वो विंग के रूम के डोर को ओपन करके रूम के अंदर एंटर करता है तो वैसे ही सभी लोग उसको बहुत पीटी इसके साथ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सभी लोगों को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी। उसे नहीं पता था कि सभी लोग उसको ऐसे क्यों देख रहे हैं, लेकिन आगे का व्यू देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था क्योंकि सभी लोगों को ध्यान देते देते वो विंग के पास पहुंचा था और तब जाके उसको पता चला था कि विंग की आंखें खुली हुई थी और उसके फेस पे एक स्माइल थी, यानी कि विंग होश में है और कम्प्लीटली ठीक है। उसने अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ाते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और उसके बाद पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? क्या कोई तकलीफ हो रही है? उसने आगे और क्वेश्चंस करने तो चाहे, लेकिन आगे जो विंग का एक्शन था उसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा वियर्ड सा फील करने लगा। विंग ने अपने हाथ को लानवांग जी के हाथ से हटाया और अपने फेस पे वही स्माइल के साथ लानवांग जी से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानते हो या मैं तुम्हें जानता हूँ? यहाँ पे विंग ने अपने माइंड में थोड़ा सा जोर देते हुए यहाँ पे कुछ याद करने की कोशिश की कि क्या उसने इस इंसान को कभी देखा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये क्वेश्चन सामने वाला इंसान जो उसके सामने अभी बैठा हुआ है उसको कम्प्लीटली ब्रोक कर रहा है, उसको पूरी तरीके से तोड़ रहा है। उसने सभी की तरफ देखा तो सभी को उसने पाया कि सभी लोग उसको एक पीटीआई के साथ देख रहे हैं, एक दया के साथ देख रहे हैं, एक डिसबिलीव के साथ देख रहे हैं। सभी लोगों को शायद सिचुएशन पहले से ही पता थी और उसके आंखों में भी क्वेश्चन हर कोई आराम से देख सकता था, इजीली उनको भाप भी सकता था और वो चाहते भी थे कि उसके क्वेश्चंस का आंसर भी दे। लगभग आधे घंटे के बाद सभी लोग इस वक्त डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे और यहाँ पे लानवांग जी को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी कि हाँ, विंग अपनी 4 साल पुरानी लाइफ में जा चुका है, यानी कि उसको इस 4 सालों में क्या हुआ है उसे कुछ भी नहीं याद। उसे बस याद है तो बस इतना कि उसकी 1 महीने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी होने वाली थी और अभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इवन उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा भी, लेकिन मैडम यू ने यहाँ पे बहाना बना दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई इम्पोर्टेंट काम था इसलिए वो वहाँ पे गई हुई है, जबकि वो आज सुबह तक तुम्हारे ही पास थी। यहाँ पे विंग खुश था इस बात से कि हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड उसको कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन अभी इस वक्त सभी लोग डॉक्टर के केबिन में थे। इस आधे घंटे में बिना विंग को बताए उसके कुछ टेस्ट और करा दिए गए थे और सभी का रिपोर्ट अभी आ भी चुका था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे थी तो वो थी लानवांग जी।
जो कि एक स्टैचू की तरह यहाँ पे बैठा हुआ था, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि विंग उसको भूल जाएगा। उसको तो कभी इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी कि विंग जब भी उसके सामने वापस आएगा तो वो इस हालत में आएगा जहाँ पे उसकी लाइफ में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। उसकी लाइफ में वो कभी उससे प्यार भी करता था, इसका कोई जिक्र ही नहीं होगा। सभी लोग इस वक्त लान वांग जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो विंग को याद दिलाने की कोशिश करेंगे, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद ये इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स ने अभी तक रिपोर्ट चेक कर ली थी और उसके बाद डॉक्टर ने उन सभी को सजेस्ट किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, विंग को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस वक्त उसकी मेंटल स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। हो सकता है कि वो आप लोग उसे एक चीज़ बताओगे तो वो दूसरी चीज़ को याद करने की कोशिश करेगा और अपने माइंड में प्रेशर देगा, और इस दौरान हो सकता है उसको ब्रेन हेमरेज भी हो जाए, हो सकता है वो मेंटल भी हो सकता है उसकी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाए। अगर आप लोग नहीं चाहते कि ऐसा कोई एक्सीडेंट फिर से हो, कोई इंसिडेंट ऐसा हो, तो आप लोगों को पूरी कोशिश करनी होगी कि विंग अपने माइंड में किसी भी तरीके का कोई प्रेशर ना दे, किसी भी तरीके से कुछ भी याद करने की कोशिश ना करे। अगर उसे याद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको पूरा टाइम दीजिए। इस बारे में मैडम जो ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उसकी जो याददाश्त खोई हुई है, अभी जो मिस हो चुकी है, क्या उससे वापस आने की कोई चांसेस हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि चांसेस हैं, लेकिन हाँ वो कब तक वापस आएगी ये हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो आज भी वापस आ जाए, हो सकता है वो कल भी वापस आ जाए, हो सकता है कुछ हफ्ते भी लगे, कुछ महीने भी लगे, और हो सकता है कि कुछ साल भी लग सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा, वो रिकवर करते जाएगा, इस बात की पूरी श्योरिटी है। लेकिन वो कब तक रिकवर करेगा इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि ज़बरदस्ती उसको कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। और आप, उसने लान वांग जी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोला कि आप, मुझे पता है आपको तकलीफ़ होगी कि वो आपको याद नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस वक्त आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसके आसपास रहे। हो सकता है कि आपको देखने के बाद उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन आप भी पूरा ध्यान दीजिएगा कि आपके एंड से कुछ ऐसा ना हो जिससे उसको लगे कि वो अपने माइंड में प्रेशर दे रहा है। लेकिन आप उसके आसपास ज़रूर रहेगा ताकि उसको हेल्प मिल सके आपको याद करने में। हो सकता है कि वो धीरे धीरे आपको देख देख के हर एक चीज़ याद करने लगे, लेकिन होप मत खोइएगा और कभी भी उसका साथ मत छोड़िएगा। अगर इस वक्त आप उसका साथ छोड़ देंगे तो वो चीज़ों को कम्प्लीटली भूल भी सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वो ठीक हो तो आपको उसका साथ देना होगा और हमेशा उसके साथ रहना भी होगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप जो अभी तक उसके साथ करते आए थे, लाइक उसके साथ टाइम स्पेंड करना, जिस तरीके से आप उसके साथ बिहेव करते थे, आप वैसे ही रहें ताकि उसको ईजी हो जाए चीज़ों को याद करने में। लेकिन ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा इस बात के लिए। लान वांग जी के अंदर एक होप आ चुकी थी कि विंग उसको याद कर सकता है, लेकिन वो होप कब तक कायम रहेगी इसका अभी तक किसी को नहीं पता था, और वो होप कंप्लीट होगी या नहीं ये भी किसी को नहीं पता। खैर अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों को पता करना है तो आप लोगों को देखना होगा नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।